सोचिए, अगर आपके घर की दीवारों से अचानक अजनबी आवाजें आने लगें, अगर फर्नीचर अपने आप हिलने लगे और आपके बच्चे ऐसी आवाज में बोलने लगें जो उनकी अपनी ही नहीं है, तो क्या आप मानेंगे कि यह सब सच है? साल था 1951। लंदन के एनफील्ड इलाके में एक छोटे से घर में पेगी हॉडसन नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। एक रात अचानक उसकी बेटियों के कमरे से भारी आवाजें आने लगीं। जब वह अंदर गई तो देखा कि कमरे का भारी अलमारी खुद ब खुद फर्श पर खिसक रही थी। पेगी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी ताकत और जोर से उसे धकेल रही हो। यहीं से शुरू हुआ उस परिवार का डरावना सफर, जो पूरे 18 महीने तक चला। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कुर्सियां अपने आप खिसक जाती, खिलौने हवा में उड़ते, दरवाजे जोर से पट से बंद हो जाते। सबसे खौफनाक बात थी आवाजें। सिर्फ 11 साल की छोटी बच्ची जेनेट हॉडसन अचानक से एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलने लगती। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी होती कि सुनकर कोई भी कांप उठे। वह आवाज कहती थी, ये मेरा घर है, मैं यहीं मर गया था। इस घटना ने पूरे मोहल्ले और अखबारों को हिलाकर रख दिया। सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के जांचकर्ताओं ने महीनों तक इस घर की रिकॉर्डिंग की। उन्होंने सैकड़ों घंटे की टेप बनाई, जिसमें ठक ठक की आवाजें, चीखें और रहस्यमयी बातें दर्ज थीं। यहां तक कि पुलिस अफसरों ने भी गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से फर्नीचर हिलते देखा। बहुत लोगों ने कहा कि यह सब बच्चों का नाटक था, लेकिन सवाल उठता है, क्या बच्चे इतने लंबे समय तक इतनी भारी आवाज निकाल सकते थे? क्या वो सचमुच पत्रकारों और पुलिस के सामने ऐसा नाटक कर सकते थे? ये घटनाएं पूरे 18 महीनों तक चलीं और हॉडसन परिवार हमेशा के लिए डर की छाया में जीने लगा। आज भी यह मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। तो सवाल वही है, क्या यह सब झूठा खेल था या फिर सचमुच उस घर में कोई अनदेखी आत्मा मौजूद थी? लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। साल 2014 में, पूरे 37 साल बाद, जब जेनेट हॉडसन बड़ी हो गई तो उसने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि कुछ घटनाएं वाकई फर्जी थी। लेकिन फिर वो कहती है, हाँ, मैंने कुछ झूठ बोले थे, लेकिन बाकी सब सच था। तो अब सवाल ये है, अगर कुछ झूठ था तो क्या सब कुछ झूठ था, या फिर सच्चाई इतनी डरावनी थी कि उसे झूठ में छुपाना पड़ा? यही है एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की असली कहानी, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है।